हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का कुमार क्लासेस ऑफिशियल के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूँ। सेशन इम्पोर्टेंट है। पावर सिस्टम चलेगा। पावर सिस्टम मतलब कि ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, मतलब रेडियो जितने भी होते हैं उन सब के बारे इस सेशन में होंगी। ठीक है, तो सेशन पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आज ऑफलाइन बैच में भी सॉरी आज नहीं कल टेस्ट हुआ था। ठीक है, रिस्पॉन्स अच्छा आया था, तो आप लोग भी एमसीक्यू टेस्ट देते रहिए और देखते रहिए। ठीक है, वैसे उन लोगों का तो सभी हुआ था जिसमें आपका उनका टेक्निकल हुआ था, कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, हिंदी क्वेश्चन थे, इंग्लिश के क्वेश्चन थे, सभी टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, एक तरीके से तो पूरा सैम्पल पेपर की तरह टेस्ट हुआ था। तो आप लोग भी सैम्पल पेपर देते रहिए, टेस्ट देते रहिए और एमसीक्यू जितना हो सके देखते रहिए। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज क्या चलेगा सर? पावर सिस्टम चल रहा है जो कि इम्पोर्टेंट सेशन है, तो उसके लिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक स्रोत का उदाहरण है? अपारंपरिक बोले या फिर एक तरीके से कहें तो रिन्यूएबल। हिंदी में इंग्लिश में क्या लिखेगा? रिन्यूएबल मतलब समझते हो जिसको बार बार तुम बना सकते हो, या जिसको जैसे लाइसेंस रिन्यू करना है तो क्या कहते हैं, बार बार उसको चाहो तो रिन्यू करके उसी को यूज़ कर सकते हो। उसी तरह ऐसा कौन सा ऊर्जा है जो अपारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण हो जाता है? ठीक है, सन है, हाँ सर जी, कभी ख़त्म नहीं होगा। पवन कभी ख़त्म नहीं होगा सर जी। भूतापीय कभी ख़त्म नहीं होगा सर जी। इसलिए ऑप्शन डी क्या बन जाता है? सही आंसर बन जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जिस स्थान पर विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन मतलब जहाँ पे एक तरीके से कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का निर्माण होता है, या फिर तरीके से तो जहाँ पे पावर बनती है। तो पावर हमारी कहाँ बनती है सर? पावर हाउस से बनती है, इसीलिए तो इसका नाम पावर हाउस पड़ गया। ठीक है, पावर हाउस इसी लिए नाम पड़ा क्योंकि यहीं से पावर हाउस बनती है। यानी एक तरीके से कहें तो यहीं पे हमारी क्या होती है सर? अल्टरनेटर हमारी यहीं पे होती है। क्या होती है? अल्टरनेटर, जो कि 3 फेज एसी जनरेट करता है, यहीं पे लगी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जिस ढालू सुरंग के द्वारा जल टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। सुरंग मतलब एक तरीके से जो नाली बनी होती है जिसके कारण पाइप से पानी होते हुए कहाँ पे गिरता है? टरबाइन पे गिरता है। ठीक है, तो वो केस को क्या बोलते हैं उसको? तो उसको हम लोग बोलते हैं पेन स्टॉक। ठीक है, पेन स्टॉक में एक सबसे इम्पोर्टेंट दोष होता है जिसको क्या बोलते हैं सर जी? वाटर हैमरिंग। वाटर हैमरिंग, जिसको रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। और ये होता कहाँ है? पेन स्टॉक में। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वाटर हैमरिंग। ठीक है, इसको याद रखना है। ये दो टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं। पहला एक होता है ओपन चैनल जो कि नालियों के माध्यम से आता है। दूसरा क्या होता है? क्लोज चैनल, जिसमें हम स्टील की पाइप का प्रयोग करते हैं। क्लोज चैनल ज़्यादा खतरनाक होता है ओपन चैनल की तुलना में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पेन स्टॉक। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी परमाणुक विद्युत ऊर्जा पावर प्लांट में कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है? तो सब प्रयोग कर कौन सा करते हैं? यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं 232 भी कर सकते हैं, उसका कोई वो नहीं, मगर अधिकतम किसका प्रयोग करते हैं सर? यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उन सब की तुलना में क्या होता है? अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है यूरेनियम 235। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु ऊर्जा पावर प्लांट में ऊर्जा प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? देखो पहली कहानी, सन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसके द्वारा होती है सर? संलयन द्वारा। संलयन द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एटम बम जो होता है उसमें विखंडन होता है, और यहाँ पर भी जो ऊर्जा प्राप्त होती है यहाँ पर भी विखंडन ही होता है। देखो विखंडन यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, मगर हमको क्या पता है? हम कंट्रोल रॉड का प्रयोग करते हैं ना, यानी विखंडन तो कराते हैं मगर कंट्रोल मेथड में। ये नहीं कि कहीं पे भी चाहे जितना चाहे उतना हो जाए, हम कंट्रोल कर करके तभी करते हैं। यानी हमारे हाथ में होता है उसको कंट्रोल करना, इसलिए नियंत्रित नाभिक के विखंडन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता क्या होती है? कम होती है। ठीक है, अच्छा शीतक कब माना जाएगा? जब वो न्यूट्रॉन को कम अवशोषित करे, क्योंकि जब न्यूट्रॉन को अवशोषित करने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, हीट हो जाएगा, तो वो अच्छा शीतक नहीं कहलाएगा। इसलिए अच्छे शीतक में न्यूट्रॉन अवशोषित करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, बनस्पत जो अच्छे न्यूट्रॉन अवशोषित नहीं करता। सही है ना? ठीक है, इसका याद रखना। कूलिंग के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सर शीतक के रूप में हम प्रयोग करते हैं D2O का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर सोडियम का भी प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन पसंद है तो इसको लाइक और शेयर कर देना जी। हवा की किस ऊर्जा को रूपांतरण पवन चक्की करती है? हवा में कौन सी गति होती है? तो जी गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा हमारे टरबाइन पे जाती है, गियर द्वारा होते हुए जाती है, फिर वो किस में बदलता है? फिर वो वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। गतिज इसमें जो पवन चक्की में जो जनरेटर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? सर वो लगा होता है इंडक्शन जनरेटर। ठीक है, किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं सर? तो इंडक्शन जनरेटर का प्रयोग करते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, 400 किलोवाट की विद्युत पावर है, पावर प्लांट से ग्रिड स्टेशन तक किसका प्रयोग करता है? प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्राथमिक पार्सन होता है, प्राथमिक पार्सन, उसी में हम किसका प्रयोग करते हैं? 400 केवी या 440 केवी या 660 केवी। ठीक है, इन सब का प्रयोग किया जाता है, जो किसके हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं? तो सर करेंट रेटिंग के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। करेंट रेटिंग के हिसाब से कंडक्टर की डिजाइन की जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक पहुंचाने वाली लाइन को क्या कहते हैं? वितरण केंद्र से उपभोक्ता तक आ चुकी है, यानी एनर्जी मीटर तक आ चुकी है, तो कौन सा होता है सर? वो इसको सर्विसमैन कहते हैं। और ये जो डिजाइन होता है सर, ये होता है किलोवाट के हिसाब से। जो केबल लाते हैं वो क्या बोलते हैं कि 2 किलोवाट का लोड है, 5 किलोवाट का लोड है, ऐसे बोलते हैं ना, तो इस हिसाब से केबल लेके आते हैं, तो किलोवाट के हिसाब से डिजाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वितरण सब स्टेशन से उपभोक्ता के भार सेंटर तक संचरण क्या कहलाती है? क्या कहलाएगी? तो इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक वितरण। ठीक है, प्राथमिक वितरण यानी जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या किसके किसके बीच की दूरी होता है? वितरण सब स्टेशन से उपभोक्ता के भार सेंटर तक, उपभोक्ता तक नहीं बोला है, उपभोक्ता के भार सेंटर तक होता है। ठीक है, यानी कस्टमर के लोड सेंटर तक होता है, इसको याद रखना। ठीक है, और जो वितरण होता है हमारा किसके हिसाब से डिजाइन होता है? तो सर ये वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से, ही कंडक्टर में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दो आरसीसी खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है? याद रखना, लगभग 50 मीटर तक। 50 मीटर तक कौन सी होती है हमारी? वुडन पोल होती है। ठीक है, 50 से लगभग 80 तक किसकी होती है? तो सर ये होती है हमारी ट्यूबुलर की। किसकी होती है? ट्यूबुलर स्टील की होती है। फिर 80 से 100 किसकी होती है? आरसीसी की होती है। फिर उसके ऊपर किसकी होती है? आई टाइप पोल की, जो स्टील जो रेलवे वाली पटरी होती है उस वाले पोल की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैसे होना चाहिए था 80 से 100, मगर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं, मगर 100 तो है ना, 60 से 100 मीटर तक हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसी की सतह पर, एसी का सतह प्रभाव किन कारकों पर निर्भर, यानी स्किन इफेक्ट जो है वो किस पे निर्भर करता है? तो सर इन स्किन इफेक्ट हमारे आवृत्ति कितनी है, चालक का व्यास कितना है, और चालक की आकृति कैसी है, इन सभी पे निर्भर करेगा। स्किन इफेक्ट क्या होता है कि उस जब चालक के क्रोध से धारा न बहकर उसके सतह से बहने लगे तो उसको त्वचािक प्रभाव कहते हैं, या फिर उसको स्किन इफेक्ट भी कहते हैं, जो कि एसी में ही अधिक होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एसी के किस गुण के कारण ओजोन गैस बनती है? देखो, ओजोन गैस बनना एक एडवांटेज है कोरोना का। ठीक है, ओजोन गैस बनेगा तो क्या होगा? एक परत बनेगी ओजोन की, जो क्या करेगा? हमारे सन से निकलने वाली यूवी रेस को हमारे पास आने से
रोकेगा, क्योंकि यूवी रेज जो होती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। तो अगर ओजोन गैस जनरेट होगा तो वहीं पे उसको रोक देगा, क्योंकि ओजोन परत का काम ही होता है सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट यानी हानिकारक किरणों को रोकने का। तो किसमें जनरेट होता है? कोरोना प्रभाव में, ठीक है, प्रयोग होता है और उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑयल सर्किट ब्रेकर में आर्क को कौन समाप्त करता है? देखो, जब एयर सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे तो एयर, जब ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे तो ब्लास्ट, ठीक है, ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे तो ऑयल सर्किट, SF6 की बात करेंगे तो SF6। यानी ये इनके नाम के ही हिसाब पे रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि इस सर्किट ब्रेकर में SF6, इसमें एयर, इसमें ऑयल, जिसमें जो चीज़ भरा जाएगा जिसके कारण आर्क का मंदन होगा उसी के नाम पे उस सर्किट ब्रेकर का नाम होता है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर में कौन करेगा? अचालक तेल ही करेगा, ठीक है, जो इसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। एयर वाला रहेगा तो एयर प्रयोग करेगा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर रहेगा तो वैक्यूम हो जाएगा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड रहेगा तो सल्फर कर लेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में वायु का दाब कितना होता है? तो ये देखो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं आएगा छोड़ के चले ना, क्योंकि मेमोरी बेस्ड ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मगर थ्योरी वाली जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ है उसको याद रखना। तो कितना होता है? 50 से 60 किलोमीटर वर्ग सेंटीमीटर क्या होती है, उतने दाब पर इसको भरा जाता है एयर को। किसमें? एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जिसमें सबसे अधिक क्या होता है, पूछता है करंट चॉपिंग की प्रक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है? ABCB, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। ये क्या होता है? रिपीटेड ऑपरेशन के लिए जाना जाता है, रिपीटेड ऑपरेशन, ठीक है, परावर्ती ऑपरेशन के लिए, प्रचलन के लिए बार बार जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ELCB कम से कम कितनी क्षण धारा के लिए उपयुक्त है? यानी जो ELCB है यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर है, उसमें अर्थ लीकेज है यानी लीकेज की बात हो रही है, तो कितने लीकेज तक के करंट होता है उसमें? तो सर वो होता है 100 मिली एम्पियर। कितनी? 100 मिली एम्पियर तक होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा रिवायरेबल फ्यूज है? निम्न में से कौन सा रिवायरेबल फ्यूज है? यानी ऐसा फ्यूज जो बार बार उसके वायर को बदल के हम चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं, और वो एकमात्र ऐसा फ्यूज है। वो कौन सा है? किटकैट फ्यूज, सॉरी, किटकैट फ्यूज, जो तुम्हारे एनर्जी मीटर के पास निकला होता है, एक निकाल लो आराम से, जो चीनी मिट्टी की बनी होती है, उसी को किटकैट फ्यूज बोलते हैं, ठीक है, उसको याद रखना। और तुम चाहो तो आराम से उसको बार बार तार बदल के उसका यूज़ कर सकते हो। अगला है, थर्मल रिले विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्यरत है? थर्मल रिले किस पे काम करेगा? नाम से ही क्लियर है, थर्मल मतलब उष्मा, और उष्मीय प्रभाव पर ही काम करेगा, ठीक है। तो थर्मल रिले सर हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। हीटिंग इफेक्ट मतलब सर I²RT पे काम करेगा। इसका मतलब सर ये किसके द्वारा है? तो सर ये है जूल्स लॉ के अनुसार, ठीक है, जूल्स लॉ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिक्विड प्रकार के फ्यूज में कौन सा द्रव भरा जाता है? लिक्विड प्रकार का फ्यूज है ना, सल्फ्यूरिक H2SO4 नहीं सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH नो सर, कार्बन डाइऑक्साइड नो सर। तो फेवरेट क्या बना हमारा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। और इससे भी फेवरेट होता तो लिख सकता था ये भी SF6, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, SF6, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। सबसे बेस्ट यही होता है, जितना अधिक वोल्टेज पे यूज़ करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब पे काम करेगा, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात सर्किट ब्रेकर में हवा का दबाव पारे का कितना होता है? मिली में होता है जी, मिली यानी 10⁻³ जिसको चाहो तो मिली में लिख सकते हैं। मिली मिमी Hg होता है ना, Hg, ठीक है, 10⁻³ सही है, इसको याद रखना, पारे का दबाव होता है जो भरा रहता है सर्किट ब्रेकर में, ठीक है। तो देखो फिलहाल इतना क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा और किस तरीके से करना है। तो सेशन पसंद आया बाबू तो इसको लाइक कर देना, सेशन लगभग 15-20 क्वेश्चन हुए, ठीक है। तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।